हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स की डेवलपमेंट होती कैसे है। अब बेसिकली जो हेयर्स की डेवलपमेंट होती है वो अर्ली फीटल पीरियड में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 20th वीक तक ये रिकग्नाइजेबल नहीं होते। 20th वीक के बाद हम इनको रिकग्नाइज कर सकते हैं, हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हेयर जो हमें रिकग्नाइजेबल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे आईब्रोज में, अपर लिप में एंड चिन में। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि हेयर फॉलिकल्स ये सारी चीज़ें बनती कैसे हैं। यहाँ पे आ गया जी हमारे पास हमेशा की तरह एपिडर्मिस। ठीक है, उसके नीचे वाले पोर्शन में हमारे पास आ जाएगा डर्मिस। अब जो एपिडर्मिस की डीपर लेयर है हमें पता है दैट इज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ये वाली। ठीक है, जो ये डीपर लेयर होगी इसमें से। ठीक है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की वो क्या करेगी, प्रोलिफरेट करेगी और अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन बनाएगी ऐसे, जिसको हम लोग नाम देंगे हेयर बड का। ठीक है, और नीचे सारा की सारा ये जो वही मिजोरम वाला पोर्शन है। अभी हमारे पास बन गया हेयर बड। अब आगे जाके क्या होता है कि बाय 12th वीक यही हेयर बड जो है ना आगे क्लब शेप्ड मतलब अपनी अपीयरेंस कर लेता है और बना देता है हेयर बल्ब, यानी कि कुछ इस तरह से बन जाता है ये हमारे पास ऐसा। ठीक है, अब इसको हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास हेयर बल्ब बन चुका है। नीचे सारा वही डर्मिस। अगेन आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास जो इसकी डेवलपमेंट हो रही है वो फ्रॉम एपिडर्मिस टुवर्ड्स द डर्मिस हो रही है, फ्रॉम एपिडर्मिस टुवर्ड्स द डर्मिस हो रही है। तो अब हम लोगों ने बना लिया हमारे पास हेयर बल्ब भी। अब बेसिकली जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना इस हेयर बल्ब के, जो उसके मतलब सराउंडिंग के जो सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं इस हेयर बल्ब के, उन्होंने बनाना होता है जर्मिनल मैट्रिक्स। अब ये जर्मिनल मैट्रिक्स क्या है, इस जर्मिनल मैट्रिक्स ने आगे जाके हेयर शेफ्ट्स को बनाना है। हम लोग वो बाद में देखेंगे किस तरह से हेयर शेफ्ट्स बनते हैं। बस आपने याद रखना कि इस हेयर बल्ब को जो एपिथेलियल लाइनिंग है ना उसको हम लोग जर्मिनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, अभी जो हेयर बल्ब है ना उसके अंदर ये जो सराउंडिंग में मेसेनकाइम है ना वो इसके अंदर इन्वेजिनेट करना स्टार्ट कर देती है इस तरह से। ठीक है, इस हेयर बल्ब के अंदर इन्वेजिनेट करने लग जाती है तो हमारे पास आगे जाके क्या बना देती है, हेयर पपिला बना देती है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे, ये अंदर इन्वेजिनेशन हुई। अब हमारे पास क्या बन गया, हेयर पपिला बन गया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया हेयर पपिला। अब नेक्स्ट होता क्या है हमारे पास बेसिकली, अब जो पेरिफ्री में सेल्स लोकेटेड है ना इस हेयर फॉलिकल्स के, ये हेयर फॉलिकल के इसकी जो पेरिफ्री में सेल्स लोकेटेड है उन्होंने आगे जाके क्या बनाना है, उन्होंने बनाना है जी एपिथेलियल रूट शीट, जो कि इसको इंटायरली कवर करेगी। ठीक है, मतलब बिल्कुल एक बारीक सी लेयर होती है जो कि एपिथेलियल, जो इसकी पेरिफ्री में जो सेल्स लोकेटेड है उन्होंने ये बना देनी है एपिथेलियल रूट शीट, जो कि इसको इंटायरली कवर करेगी। अब देखिए सराउंडिंग में हमारे पास डर्मिस भी तो है ना, अब इस डर्मिस ने क्या करना है, इस डर्मिस से भी अब हमारे पास इन्वेजिनेशन आएंगे, ये मेसेनकाइम आएगा यहाँ से, और उसने क्या कर देना, उसने भी इसको सराउंड कर देना और बना देने एक डर्मल रूट शीट। ठीक है, ये पूरा हमारे पास बना देगा डर्मल रूट शीट, जो कि इसको कवर कर लेगा। अब डर्मल रूट शीट भी हमारे पास बन गया। अब हम लोग देखते हैं कि हेयर शेफ्ट जो है, जो जर्मिनल मैट्रिक्स की हम लोगों ने बात की थी, उसने कैसे हेयर शेफ्ट बनाना है। अब बेसिकली होता क्या है, होता यह है कि जो जर्मिनल मैट्रिक्स के सेल्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं प्रोलिफरेशन। अगेन मैं ये वही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब जो हमारे पास हमने बोला था जो एपिथेलियल लाइनिंग थी इसकी, जो कि जिसको हमने जर्मिनल मैट्रिक्स का नाम दिया था, उनके अंदर प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो गई और उसने क्या कर दिया, हमारे पास ऐसे सेल्स बनाए जो कि सरफेस से बाहर जा रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सेल्स जो कि जर्मिनल मैट्रिक्स की प्रोलिफरेशन से बने, अब इनकी स्टार्ट हो जाएगी केराटिनाइजेशन। जब इनकी केराटिनाइजेशन स्टार्ट होगी तो ये हमारे पास हेयर शेफ्ट का स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, ये हमारे पास पूरा बन जाता है जी हेयर शेफ्ट का स्ट्रक्चर। अब इसकी आफ्टर केराटिनाइजेशन हम इसको बोलेंगे कि हमारे पास हेयर शेफ्ट बन गया। अब फर्स्ट जो फीटस की सरफेस पे हेयर्स अपीयर होते हैं उनको हम लोग बोलते होते हैं लेन्यूको। ये हमारे पास बड़े डाउनी हेयर होते हैं, फाइन से सॉफ्ट से लाइटली पिगमेंटेड हेयर होते हैं। ठीक है, ये कोर्स हेयर्स नहीं होते बिल्कुल भी। और इनका काम क्या होता है, आपको याद होगा हमने पढ़ा था वर्निक सिसोजा के बारे में कि जो एक वाइटिश ग्रीसी सब्सटेंस होता है जिसने फीटस को प्रोटेक्शन, उसकी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी थी एमनियोटिक फ्लूइड से। ठीक है, अब उस वर्निक सिसोजा को अपनी जगह पे होल्ड करने के लिए ये लेन्यूको वाले हेयर जो होते हैं ये बनते हैं। ठीक है, और ये वाले हेयर बाद में जाके रिप्लेस हो जाते हैं बाय कॉर्सर हेयर्स, यानी जो थिक हेयर्स होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द पेरीनेटल पीरियड ये क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। अब ये वाले हेयर जो होते हैं परसिस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द बॉडी में, सिवाय कुछ जगहों के, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक्सिलरी एंड प्यूबिक रीजन के, जहाँ पे बाद में रिप्लेस हो जाते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। तो इस तरह हम लोगों ने हेयर की डेवलपमेंट तो कर ली, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि इस हेयर का कलर क्या है। ठीक है, अब नहीं पता वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, पिंक है, क्या कलर है, लेकिन हमें जो इसके कलर्स हमें चाहिए वो आएंगे जी मेलेनोसाइट से। तो सबसे पहले क्या होता है, जो मेलेनोब्लास्ट होते हैं हमारे पास वो माइग्रेट करते हैं इस हेयर बल्ब के अंदर। ठीक है, इस हेयर बल्ब के अंदर मेलेनोब्लास्ट ने क्या किया, माइग्रेट किया और वो डिफ्रेंशिएट हो गए मेलेनोसाइट्स के अंदर। अब फिर उन्होंने मेलेनोसाइट्स ने क्या किया, मेलानिन बना दिया, जिन्होंने इस कलर को, इस हेयर को कलर प्रोवाइड कर दिया। अब जितनी ज़्यादा मेलानोसाइट्स होंगी उतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन होगी, जितने कम होंगे उतने लाइटर हेयर होंगे, उतनी कम पिगमेंटेशन होगी।
अब इसके साथ साथ अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इरेक्टर मसल्स ऑफ हेयर्स को भी, जिन्होंने गूज़बम्प्स करवाने होते हैं, ये कैसे बनते हैं। ये बेसिकली कुछ इस तरीके से बनते हैं। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा यहाँ पे डर्मल रूट शीथ को। अब जो इसके सराउंडिंग में जो मेसेनकाइम है ना, इस मेसेनकाइम ने डिफ्रेंशिएट हो जाना होता है स्मूथ मसल में, जिसने इरेक्टर पाली का मसल बनाना होता है, ठीक है, ये वाला मसल। अब मेसेनकाइम जो है ना इस मसल के अंदर क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया, और इस मसल ने अपनी अटैचमेंट दे देनी है इस शीट के साथ, जो कि डर्मल रूट शीट है, जो कि इसी डर्मिस की मेसेनकाइम ने ही डर्मल रूट शीट बनाई थी, ठीक है। और यही मेसेनकाइम इस इरेक्टर पाली का मसल जो है बना के इस डर्मल रूट शीट के साथ अटैचमेंट दे देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी भी इरेक्टर पाली मसल की भी डेवलपमेंट को देख लिया अच्छी तरह कि किस तरह से ये बना और किस तरह से इसकी अटैचमेंट होगी विद द डर्मल रूट शीथ ऑफ द हेयर फॉलिकल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ हेयर हो जाती है हमारे पास कंप्लीट। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी हेयर फॉलिकल की डेवलपमेंट के बाद। अब हम लोग देख लेते हैं नेल्स की डेवलपमेंट को। हमारे जो फिंगर नेल्स हैं और जो हमारे टो नेल्स हैं वो डेवलप करना स्टार्ट करती हैं एट अप्रॉक्सीमेटली 10 वीक्स में, ठीक है। और जो डेवलपमेंट होती है ना हमारी फिंगर के नेल्स की, वो जो है ना 4 वीक्स ऑलमोस्ट पहले बनना स्टार्ट हो जाती हैं देन द टो नेल्स। जिस तरह से अपर लिम्ब जो है लोअर लिम्ब से पहले अपीयर होती है ऑलमोस्ट 1-2 डेज़, सेम इसी तरह फिंगर नेल्स ने भी टो नेल्स से पहले अपीयर होना है ऑलमोस्ट 4 वीक्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि नेल्स की डेवलपमेंट बाकायदा स्टार्ट कैसे होती है। मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम से। हाँ जी, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। होता क्या बेसिकली, सबसे पहले जो हमारी डिजिट्स होती हैं उनकी टिप्स पे जो एपिडर्मिस का पोर्शन होता है, ठीक है, एपिडर्मिस वाला पोर्शन, वो क्या करता है, थिक होना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो थिक हो जाता है तो वो एक एरिया बना देते हैं जिसको हम लोग बोल देते होते हैं नेल फील्ड। ये वाला सारा पोर्शन आपको नजर आ रहा है नेल फील्ड का पोर्शन, ये वो थिकंड एरिया है जो कि एपिडर्मिस ने बनाया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि नेल की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है जब नेल फील्ड बन जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, इन नेल फील्ड को हमारे पास क्या होता है, सराउंड क्या होता है लैटरली बाय द लैटरल नेल फोल्ड ने एंड प्रॉक्सिमली बाय द प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड ने, जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। इसके फोल्ड्स होते हैं, यानी कि लेटरल साइड पे भी होते हैं, प्रॉक्सिमल साइड पे भी होते हैं। जो लेटरल साइड पे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल नेल फोल्ड, और जो प्रॉक्सिमल साइड पे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड। अब जो मेन जो नेल बनाना है ना, वो इस प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड ने बनाना है। कैसे बनाना है हम लोग देखते हैं। अब जो ये प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड का पोर्शन है, वहाँ से सेल्स आते हैं और इस नेल फील्ड के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि ये प्रॉक्सिमल नेल फील्ड वाला पोर्शन, नेल फोल्ड वाला पोर्शन था, वहाँ से सेल्स आए और इस नेल फील्ड के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एरो आपको इंडिकेट करवा रहा है कि यहाँ पे अब नेल फील्ड के ऊपर अब प्रॉक्सिमल जो नेल फोल्ड है उसके सेल्स आना स्टार्ट हो गए। अब उन सेल्स की केराटिनाइजेशन हो जाती है, और जब वो केराटिनाइजेशन हो जाए तो वो हमारे पास बना देते हैं नेल प्लेट, ठीक है। नेल प्लेट किसने बनाई, प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड से जो सेल्स आए हैं उन्होंने, केराटिनाइज होने के बाद। अच्छा, अब क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हमारे पास नेल डेवलप कर रहा होता है तो उसको एक नैरो बैंड ऑफ एपिडर्मिस ने किया होता है कवर, यानी कि एक बारीक सा बैंड होता है एपिडर्मिस का। जो ये वाइट वाला पोर्शन नज़र आ रहा है आपको, ये नेल प्लेट, इसके ऊपर ये जो बारीक सी आपको एक छोटी सी पतली सी लेयर नज़र आ रही है, दिस वन इज़ द नैरो बैंड ऑफ एपिडर्मिस, जिसको हम लोग नाम देते हैं एपोनाइशियम का, ठीक है। ये हमारे पास एपोनाइशियम है, जिसने बाद में जाके क्या कर जाना होता है, डिजनरेट हो जाना होता है। आगे की तरफ से सारा डिजनरेट हो जाएगा और हमारी इस नेल प्लेट को ऊपर की तरफ एक्सपोज करवा देगा। लेकिन जो उसकी बेस वाली पोर्शन है ना, इसने बेस पे जाके क्या करना है, बेस वाले पोर्शन में इसने डिजनरेट नहीं करना और वहाँ पे परजिस्ट कर जाएगा एज द क्यूटिकल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद क्या होता है, अब वो वाला पोर्शन जो कि नेल के फ्री मार्जिन में लाई कर रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, वो पोर्शन जो कि अंडर द फ्री मार्जिन ऑफ द नेल लाई कर रहा है, उसको हम लोग बोल देते होते हैं कि ये वाला, इस वाले पोर्शन में जो स्किन है, जो हमारे पास बैंड, उसको बोल देते हैं हाइपोनाशियम, ठीक है। अब ये पोर्शन हमारे पास आ जाता है हाइपोनाशियम का। तो ये आसान सी बात थी, आसान सी डेवलपमेंट थी नेल्स की, जो कि हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। और ये बात हमने पहले भी डिस्कस की कि फिंगर नेल्स जो हैं वो 4 वीक्स पहले डेवलप होने लग जाते हैं, देन टो नेल्स यानी कि फिंगर नेल्स 32 वीक्स में, और उनसे 4 वीक्स बाद हमारे पास टो नेल्स डेवलप होने लग जाते हैं, यानी कि टो नेल्स डेवलप होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 36 वीक्स में जाके। तो इस तरह से हम लोगों ने बात कर लिया। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।